कल वाला लेक्चर जो है वो अपलोड हो गया था, आप लोगों ने पढ़ लिया था। जमे हुए हो, बोलो बेटा, क्या हो गया है? ऐसे लगता है मैं किसी ऑपरेशन थिएटर में बैठा हुआ हूँ, वैसे ही आप लोगों ने सारे यू किए हुए। हंसो, बोलो, कुछ नहीं होता यार, रिलैक्स। ओके जी। So what is the difference between continuous time, discrete time and digital signals? जब मैं सवाल करूं तो उस वक्त प्लीज मुंह उतार लिया कीजिए ताकि मैं आपकी आवाज आ सके। जी बेटा। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त, गुड। डिस्क्रीट टाइम, जी जनाब, डिस्क्रीट टाइम और डिजिटल सिग्नल्स के दरमियान डिफरेंस। गुड। पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंसेस पे। 01 क्या होता है? ये क्या चीज है? कल वाला लेक्चर सुना था? थोड़ा सा से क्या हो रहा है बेटा? आप अपलोडेड है वो लेक्चर, वो भी उसी खाते में चला गया। चलें, वो तो मुझे भी एहसास है उस बात का। उसके बाद आपने डाउनलोड करके वो लेक्चर सुना तो फिर तो मेरा ख्याल है क्लियर होनी चाहिए थी बात। तो इंटरनेट का इशू तो ना हुआ ना? 24 घंटे के बाद तो इंटरनेट का इशू डिमिनिश्ड, वॉश्ड आउट। जी बेटा। जी भाई साहब, जेंटलमैन कैंडिडेट दैन, यस। लेक्चर सुना था? नहीं नहीं, लाइव नहीं, उसके बाद रिकॉर्डेड। सीआर कौन है बेटा? इस बात का कोई हल बताएं। दिस इज द नॉर्मल एटीट्यूड, या ये मैं इसी तरह से अपना मेरा खून जलता रहेगा? मकसद आप कहेंगे कि मैंने नहीं सुना और बस उसके बाद बात खत्म हो गई। So what's the fun in coming here and doing all that? Is it the normal attitude of the class? हैं? अच्छी क्लास है। चलें, अल्लाह करे अच्छी क्लास हो। I wish. Okay beta, please be attentive. I will repeat what we did yesterday and then we will continue. So the continuous time signal जो है वो आपके पास, ये जो आपको continuous एक waveform नजर आ रही है, this is a continuous signal. So इस बात का मतलब ये हुआ, it is defined for all the values of time. ये टाइम एक्सिस है और ये आपके एम्पलीट्यूड हैं सिग्नल के। सो इट इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ टाइम। देयर इज नो टाइम जहां पे ये जो सिग्नल है दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ टाइम। व्हाट इज द डिफरेंस विद डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल? दैट द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज डिस्क्रिटाइज्ड इन टाइम। टाइम एक्सिस पे आपने उसको डिस्क्रिटाइज किया है, एम्पलीट्यूड एक्सिस पे उसकी वही वैल्यूज आ रही हैं। सपोज इस कंटिन्यूअस वेव फॉर्म पे यहाँ अगर वैल्यू थी 2.1 एंड नाउ यू आर टेकिंग द सैंपल एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस, तो वो वैल्यू 2.1 ही होगी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में भी। यहाँ पे अगर वैल्यू 3.1 थी तो वो 3.1 ही होगी। बट द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट टाइम एंड कंटिन्यूअस टाइम एज फार एज एम्पलीट्यूड इज कंसर्न्ड इज के between 1 and 2 this would not be defined here. इसकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में इट वाज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ टाइम
In discrete time signal, it is defined only for particular instances 1, 2, 3, 4, 5 उनके, और जो digital signal है उसमें और discrete time में क्या फर्क है? Now you are passing that discrete time signal through a quantizer. So quantizer क्या कर रहा है? 2.1 को 2 कह रहा है और 2 को आपने कुछ digits जो हैं या bits जो हैं वो allow कर दी हैं 001, 101, वो बात की बात है. But 2.1 को quantizer ने 2 कर दिया. 3.1 को ट्रंकेट करके 3 कर दिया. सो एज फार एज जितने भी क्वांटाइजेशन लेवल आपके पास मौजूद हैं वो उनके अकॉर्डिंगली आपको दे देगा, एंड जितने क्वांटाइजेशन लेवल्स आपके पास होंगे उतनी ही आपकी एरर जो है क्वांटाइजेशन एरर वो कम होती जाएगी. और अगर सपोज 16 क्वांटाइजेशन लेवल है एज यू हैव सीन डिजिटल लॉजिक डिजाइन एज वेल, तो इस बात का मतलब कि यू आर अलाउइंग 4 बिट्स 16 लेवल्स के लिए. अगर 8 क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं तो यू विल बी अलाउइंग 3 बिट्स. तो इसी तरह से आप क्वांटाइजेशन लेवल्स जो हैं वो देते जाएंगे. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल. एनी कंफ्यूजन? ओके. सो व्हाट इज यूनिट इंपल्स फंक्शन? यूनिट इंपल्स फंक्शन क्या होता है जी? हाँ, यूनिट इंपल्स. जी जनाब. Unit impulse, which is only defined at 0 and at other points it's not defined. Its value, yes. No, no, no. आप जरा इसको देखिए, the lower portion of this. इसको जरा देखिए. This is the definition of a unit impulse function. Is it not defined for not n is not equal to 0? For the rest of values, its value is 0. So it is defined. Yes. It is defined. Okay. Yes. So delta of n is called discrete time impulse or unit impulse or Kronecker delta. So all these definitions are for this thing. Delta of n is equal to 1 for n is equal to 0 and 0 for n is not equal to 0. So that's the unit impulse function. ठीक है. और एनालॉग काउंटरपार्ट इसका क्या है? Direct delta function. And what's the difference between direct delta and Kronecker delta or unit impulse function? What's the difference? बेटा who is जो भी बंदा बोल रहा है वो प्लीज अपना ये the area under that is infinite. So that's the situation. So this is it. ये arrow का sign जो है ये indicate कर रहा है that this is a unit impulse function in your continuous domain, or this is a direct delta function. Theoretically, what is it? It is the width of this is delta, the height of this is 1 over delta, and when delta approaches to 0, 1 over delta approaches to infinity, so it means the area under this is infinity. So that's the difference between Kronecker delta and direct delta function. That direct delta function is purely theoretical thing, but Kronecker delta जो अभी हम देख रहे थे यूनिट इंपल्स फंक्शन डिस्क्रीट डोमेन में, दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग. ठीक है, आप देखेंगे इस चीज को आगे जाके कि इसको आप मैथमेटिकली बार बार यूज कर रहे हैं, जबकि ये जो था आपके पास डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, दैट वाज इन फैक्ट टू कॉम्प्लीमेंट योर नीड्स इन सम प्रूफ्स. ये थ्योरेटिकल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो है ये यूज किया गया. व्हाट इज यूनिट स्टेप फंक्शन? जी बेटा, आपका नाम क्या है बच्चा? द गर्ल स्टूडेंट. जी बेटा, आपका नाम बेटा? जी निम्रा. जी निम्रा, यूनिट स्टेप फंक्शन. जिसका एम्पलीट्यूड वन फॉर ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज. इस वक्त मैं यूनिट स्टेप फंक्शन इन एनालॉग डोमेन की अगर बात करें तो आपके सामने ये u ऑफ t जो है आपके सामने लिखा हुआ है, एंड दैट इज व्हाट इट इज u इक्वल टू 0 for all the values of t lesser than 0, and for t is equal to 0 and 1 it is equal to 1. So this is unit step function. So naturally
the counterpart in discrete domain will be the same thing. The only difference will be it will become as u of n, and that would be the sampled version of that. Or one over delta, delta is approaching to 0. Area 1 and the approach height you have infinite. Thank you. You're right. Okay, so u of t जो है, that would be the sampled version of the same thing which we were discussing. So for n is lesser than 0, that is equal to 0, and for n is greater than equal to 0, that is equal to 1. So that's unit step function in discrete domain. Agreed? Okay. Similarly, that other types of signal, sinusoidal signal hai, so you know the sinusoidal signal, be it cosine or sine, it's this type of signal, and the discrete version of that would be just the samples as you are seeing in black. Okay, so ये आपके पास sinusoidal signal के samples हैं. Similarly, when we talk about exponential signals, so these are the exponential signals. Decaying भी हो सकता है, rising भी हो सकता है. So in that case, the sampled version of that would be the discrete time exponential signal. And when a is lesser than 1, that would be the decaying signal. And when a is greater than 1, that would be the rising signal. ठीक है? Basic operations, ये वो चीजें हैं जो आप signals and systems में भी पढ़ चुके हैं, जो कल मैं लेक्चर में भी बता चुका हूँ और फिर मैं रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको बता चुका हूँ और दिखा चुका हूँ. So that's why I'm moving a bit fast. So basic operations, you are adding some signals, you are multiplying some signals, subtracting one signal from the other. Sample by sample operations honge discrete time mein. So if this is a signal x1 of n 0, 1, 2 index pe iske amplitudes hain 1, 2 and 3. Similarly, x2 of n is another signal with the 0, 1, 2 index pe the amplitudes are 2, 4 and 6. And I'm interested in a signal y of n, which is x1 of n plus x2 of n. So what I will be doing, I will be doing sample by sample addition. So at index 0, you are watching here for x1 of n, it is 1. And here for x2 of n, it is 2. So 2 plus 1 will be equal to 3. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay. जी बेटा, आपका नाम क्या है? जब तक वो होता है शेरोज. शेरोज कहाँ से हैं आप? मुल्तान से हैं. सराइकी हैं? सराइकी आती है? आउंदी है? कितनी आउंदी है? चलो गुड, शाबाश. अच्छा, जीपीए क्या आई? गुड, शाबाश. इसकी तो मुझे पता है. जी बेटा. मिर्जा अहमद आफ्ताब 3.7. जी बेटा. खानपुर साउथ वाला या खानपुर नॉर्थ? हरिपुर नजदीक वाला. हाँ ठीक है. जीपीए 3.5. गुड, शाबाश. 3.4. सारी जीपीए तो इसी सिंडिकेट में रखी हुई है, बाकियों को भी दी है या खुद ले लिया सारी? जी. लाइट तो है तो अच्छा जी, अभी आई है फिर लाइट. अच्छा, पहले ये देख लें कि टीम वाले जो हैं वो टीम चल रहा है. बेटा मजीद, बेटा आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आवाज. ओके फाइन फाइन, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि क्योंकि यहाँ लाइट चली गई थी तो आई थॉट कि शायद टीम डिस्कनेक्ट हो गया. चलो इट्स गुड. चलें जी, अभी कंटिन्यू करते हैं. फिर ये हमारे तारुफ वाला सिलसिला जो है इसको बाद में फिर देखते हैं. ओके, कहाँ पे थे हम? Okay, so point by point addition, and similarly when we are discussing about the value of y of n at index 1, so at x1 index n is equal to 1 पे अगर आप देखें x1 of n is having the value 2 and x2 of n is having the value 4. So in that case क्या हो जाएगा? 4 plus 2
6, and similarly at n is equal to 2 we are having the value 9, which is in fact nothing but 3 plus 6 is equal to 9. And if we are interested in multiplication, like I have written u of n is equal to x1 of n, x2 of n, so in that case you will be doing point by point or multiplication आप करेंगे 1 multiplied by 2, 4 multiplied by 2, and 6 multiplied by 3, and as a result of that you are getting 2, 8 and 18 at index 0, 1 and 2. Questions please. सब्ट्रैक्शन करनी हो अगर तो क्या करूंगा? थोड़ा ऊंचा बोल, मेरी आवाज आ रही है? तो आपकी भी आनी चाहिए यार, मैं 3 दिन से बीमार हूं, मेरी आवाज आ रही है, आपकी आनी चाहिए। तो इनफैक्ट अगर आप यहाँ देखें तो मैंने m of n और z of n दो सिग्नल्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। m of n इज x1 of n माइनस x2 of n, और z of n जो नजर आ रहा है आपको, दिस इज z of n, दिस वन, z of n इज इक्वल टू x2 of n माइनस x1 of n। तो x2 of n क्योंकि उसके सैंपल पॉजिटिव बड़े थे तो जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट था वो पॉजिटिव था। सो 2 minus 1 is 1, 4 minus 2 is 2, and 6 minus 3 is 3. So this is the signal you are getting. But if you are interested in doing x1 of n minus x2 of n, in this case 1 minus 2 is minus 1. So minus 1 में क्या हो गया? उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई। So 2 minus 4 is minus 2 and 3 minus 6 is minus 3. So again you're doing point by point operation, be it multiplication, be it addition, be it subtraction, anything, you're doing it point by point. Agreed? Good. There is another point which is delaying a signal. Suppose there is a signal x of n which is shown here, 1, 2 and 3, 0, 1, 2 index पे है, or we are interested in knowing what is y of n. Y of n is what? Y of n is equal to x of n minus 3. तो इस बात का मतलब क्या है कि आप एक नया सिग्नल बनाना चाह रहे हैं which is जिसका रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग x of n के साथ इस तरह से है x of n minus 3. सो एक तरीका तो ये है कि ये जो आपके पास आर्ग्यूमेंट रखा हुआ है n minus 3, इसको आप इक्वल टू 0 करिए और n इज इक्वल टू 3 देख लीजिए। इसका मतलब है कि जो सिग्नल आपका 0 पे स्टार्ट हो रहा था अब वो कहां से स्टार्ट होगा? n इज इक्वल टू 3 पे स्टार्ट होगा। सो दैट्स योर सिग्नल। एग्जैक्टली वही वैल्यूज हैं 1, 2, 3, बट दे आर स्टार्टिंग एट इंडेक्स 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ दिस इज योर y of n. Another way of doing this is y of n is equal to x of n minus 3. You place different values for n. So y of 0 क्या हो जाएगा? That is x of minus 3. Go to your x of n and look at it. x of minus 3 क्या चीज है? 0. So you are placing here 0. x of y of 1 क्या है? x of minus 2. x of minus 2 क्या है? 0. y of 2 क्या है? y of 2 is x of minus 1. x of minus 1 क्या चीज है? 0. Then y of 3 is equal to x of 0. Why? Because 3 minus 3 is equal to 0. That would become x of 0. And you know x of 0 is equal to 1. So y of 3 is equal to 1. So similar operations can be obtained in this way as well. Confusions or questions, please? Okay. Now this is important, that any signal, any x of n, okay, x of n using impulse functions. So we said that any discrete time signal can be shown as shifted weighted impulses. What does it mean? So ये आपके सामने एक impulse है. So this is called unit impulse. थोड़ी देर पहले बात हुई है, delta of n. ये क्या चीज है? This is 2 delta of n. Now we have scaled that impulse by a factor of 2. अब क्या किया है? Impulse को delay किया है by a factor of 1. So it is delta of n minus 1. Similarly, this impulse or this जो भी आपको नजर आ रहा है ये क्या चीज है? That is 5. Impulse जो है वो 5 के साथ scale हुई है and that is delayed by a factor of 2. So this is 5 delta n minus 2. So this is scaling
and this is delaying. And I am saying that any discrete time sequence can be represented as the shifted and scaled impulses. ठीक है, कोई भी सिग्नल आपका डिस्क्रीट टाइम होगा that can be decomposed, or other way around अगर मैं बात करना चाहूँ that if you have, gentlemen, what's your name? Please concentrate here. Or other way around, I can say that if we have shifted weighted impulses, you can add those up and you can get some signal. ठीक है? So we again go back here. So this is a signal x of n. अगर मैं impulse की बात करूं तो ये impulse क्या है? This is impulse but shifted. This is impulse but shifted. This is the unit impulse at n is equal to 0 पे. ये तो delta of n है. This is delta of n. लेकिन बाकी सारी impulses जो हैं ये scaled हैं and shifted हैं. अच्छा, let's see कि इसका जो amplitude है, मैं इसे कहता हूँ this is x of minus 1. Just a notational thing. X of minus 1 is the amplitude of this thing. X of minus 2, sorry. Because minus 2 पे एक impulse रखी हुई है, उसका जो amplitude है वो x of minus 2 है. इसका amplitude जो है वो x of minus 1 है. इसका amplitude जो है वो x of 0 है. इसका amplitude x of 1 है और इसका amplitude x of 2 है. Now, if I'm interested in writing this impulse, तो ये क्या हो जाएगी? X of minus 2, the scaling factor, and the location of this impulse, कहाँ पे ये impulse जो है वो located है, that is delta of n plus 2. n plus 2 का क्या मतलब है? n is equal to minus 2 पे ये located है. So this is an impulse x of minus 2 delta of n plus 2. This is an impulse x of minus 1. X of minus 1 is indicating the amplitude of this impulse, and the location of this impulse is delta of n plus 1, or n is equal to minus 1. X of 0 delta of n. X of 1 delta of n minus 1. The location is now n is equal to 1, and the amplitude is x of 1, and the location is n is equal to 2, and the amplitude of x of 2. So the overall signal, ये जो x of n आपके पास रखा हुआ है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा? I will be adding up all these impulses. So what is it? It is x of minus 2 delta of n plus 2 plus x of minus 1 delta of n plus 1 plus x of 0 delta of n plus x of 1 delta of n minus 1 plus x of 2 delta of n minus 2, and finally the closed form expression. This is the closed form expression for writing your x of n. Any discrete time signal can be represented by shifted weighted impulses. This is the shifted and this is the weighting. K is equal to minus infinity to infinity. In this particular case, we may write k is equal to minus 2 to 2, x of k delta of n minus k. So you can open up this equation and you will end up with this thing. Questions, please. The people on the team can ask any questions as well. You are most welcome. Should we move forward? Okay, great. Okay, that was the end of the lecture 1, which was from yesterday's material. So now let's move to let's move to linear time invariant systems. What's a linear system? Must have studied in signals and systems. क्या होते हैं LTI systems? Any volunteer? उसको यार लिखना छोड़ दो, ये खलीफा ना बनो ना, ये स्लाइड्स आ जाएंगी तुम्हारे पास, क्यों लिख रहे हो? जी, what are linear systems? जी.
चेंजिंग ना आए तो वो लीनियर होगा। सोच लो जी। System will give change response for a specific input without considering at what time. आपके सामने जो जेंटलमैन कैडेट उधर बैठे हुए हैं, जी बेटा ये यहाँ पे ऐसी कोई चीज लिखी हुई है? जी बेटा। सिस्टम को हम एक्सपेंड करें और y1 आउटपुट आ रहा है और दूसरा हम y2 और x2 इनपुट दे रहे हैं और y2 आउटपुट आ रहा है। अगर हम x1 plus y1 इनपुट दें तो हमारा आउटपुट भी y1 plus y2 आ रहा है। इन द सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन एक्चुअल इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसको ब्रेक कर दें LTI को। The first part is linearity and the second part is time invariance or shift invariance. Linearity क्या है? Linearity डिमांड करती है that your system, जिस सिस्टम के बारे में आप फैसला करने जा रहे हैं, if that follows the principle of superposition, the system will be linear. अच्छा भाई ये superposition क्या है? Superposition is scaling plus additivity. Scaling और additivity अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके। इस बात का मतलब ये है कि if as your friend said कि अगर तो आपने x, this is a linear system, supposedly I am working with a linear system, so x1 of n मेरे सिस्टम की अगर मैं इनपुट इसको देता हूं तो I am getting y1 of n, और अगर मैं ax1 of n इसको देता हूं तो इस बात का मतलब है I don't need to recalculate the output in case of ax1 of n, as I know that this is a linear system, so it must be following the superposition and superposition is consequently related to scaling. तो इस बात का मतलब है कि scaling इस सिस्टम ये withhold कर रहा है scaling के साथ। So what I will do, I will go to my output which was actually x1 of n के लिए y1 of n मौजूद थी, तो अब just I will do, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा जिस स्केलिंग फैक्टर के साथ मैंने अपनी इनपुट को मल्टीप्लाई किया था, मैं अपनी आउटपुट को उसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा जो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी मेरे पास, और मैं ay1 of n लिख दूंगा बिकॉज द सिस्टम इज लीनियर। x2 of n अगर मैंने इसको इनपुट दी है और उसकी आउटपुट y2 of n है, तो अगर मैं इसको bx2 of n देता हूं तो इस बात का मतलब ये है कि आई डोंट नीड टू रिकैलकुलेट आउटपुट इन टर्म्स ऑफ bx2 of n के सिलसिले में मुझे क्या करना है, I will just go at the output, I have y2 of n, I will multiply this b to my y2 of n and that's it. ठीक है, so that's scaling component. अच्छा अगर ऐसा हो कि मैं ax1 of n plus bx2 of n करूं तो अब क्या हो रहा है, अब मैं ऐड भी कर रहा हूं, मैंने स्केलिंग भी की हुई है। इफ दिस सिस्टम इज लीनियर, if so in that case I don't need to recalculate anything because I know ay1 of n, I know by2 of n, I will be adding those things and I'm saying that that's the actual output of the system because the system is linear. If it is linear, it is following superposition principle, and if it is following superposition principle, it has two components, scaling and additivity. So this is the linearity concept. Questions please. मल्टीप्लीकेशन आप बताएं। अभी करके देख लेते हैं जी। भाई ने क्वेश्चन किया है कि मल्टीप्लीकेशन आपका लीनियर है या नहीं है, लेट्स सी। ओके, x1 of n सपोज करते हैं, द आउटपुट इज y1 of n, x2 of n output is y2 of n, and if I multiply x1 of n into x2 of n, what I will be getting? पहले इसको स्केल भी कर दो जी, क्या होना चाहिए?
आउटपुट क्या होगी? करता है सुपरपोजिशन को फॉलो? यस, नो, मे बी। नहीं आया तो एडिटिविटी इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? सो दैट्स नॉट फॉलोइंग दैट। इसको देखें, इस सिस्टम को देखें। एक्स इट्स अ स्क्वायर है, ठीक है? x1 ऑफ n इज द इनपुट, आउटपुट क्या हो जाएगी? x1 square of n, which is in fact y1 of n, x2 of n, we are throwing in this thing, आपको मिल रहा है y2 of n, which is x2 square of n, and then एडिटिविटी चेक करनी है। x1 of n plus x2 of n जब इसके अंदर जाएगा तो what will be happening? x1 of n square plus x2 of n square plus 2x1 of n x2 of n, which is not equal to y1 of n plus y2 of n, which is in fact this thing. So it means it's not a linear, non-linear function है, very obvious. Time invariance is another portion of that LTI system. So x of n, अगर आपके पास कोई सिग्नल है, and what's the meaning of time invariance or shift invariance? That the shift in your input will produce an equal shift in your output. ठीक? Suppose मेरे पास ये सिस्टम है x of n 3, 2 and 1 और index 0, 1 and 2 पे है, and as a result of throwing in this system to this throwing in this input to this system, and I am getting some random output, ये मेरे पास output आ रही है 0, 1, 2, 3 indices पे 5, 6, 7 and 5, एक random output है, मैंने वैसे ही लिख दिया। So if I delay excuse me, if I delay this x of n by a factor of 2, so this is my x of n minus 2. So if I'm delaying this input by a factor of 2, तो क्या होगा? ये 5, 6, 7 एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा, but this output will be delayed with the same factor y of n minus 2 ही बन के आएगा। If this is the case, the system is time invariant or shift invariant. ठीक है? सपोज करते हैं, मेरा ख्याल है वो एग्जांपल हमने नहीं की थी, लेट्स डू दैट एज वेल। ये आपके पास एक सिस्टम है which is डेसीमेटर। डेसीमेटर क्या होता है? एक सैंपल रखता है अपने पास और एक सैंपल जो है डाउन सैम्पलर कह लीजिए, यू विल बी स्टडीइंग दैट, बट राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन एक्सप्लेनिंग द डाउन सैम्पलर, बट जस्ट आपके पास एक सैंपल है, मैं इसको देखना चाहता हूँ कि क्या ये शिफ्ट इनवेरिएंट है या नहीं है। मेरे पास एक सिग्नल है जी 0, 1, 2, 3 and 4, it is 1, it is 2, 3, 4 and 5. Sorry for not being on the scale. यहाँ पे okay, this is x of n and y of n क्या होगा? ये क्या करता है मेरा डेसीमीटर जो है, ये डाउन सैम्पलर जो है, ये एक सैंपल रखता है और जितना यहाँ पे फैक्टर दिया होता है उतने -1 सैंपल्स को थ्रो कर देता है। तो 2 है तो एक सैंपल रखेगा, एक को थ्रो कर देगा, एक रखेगा, एक को थ्रो कर देगा। इफ अगर ये 3 होता तो एक रखता और 2 को थ्रो कर देता। सो राइट नाउ एक रखना है, एक थ्रो करना है, तो क्या सिचुएशन बनेगी? 0 पे 1 आ जाएगा और अब 1 पे क्या आएगा? 1 पे 3 आएगा ना बेटा। अच्छा जी, ओके 0 पे 1 पहला सैंपल रखा, दूसरा सैंपल थ्रो कर दिया, दिस वाज थ्रोन, ये रखा, ये थ्रो कर दिया। अब अगला सैंपल क्या आएगा? 3, अब ये थ्रो कर देगा। अगला सैंपल क्या आएगा? 5। So this is my output of the system जो कि डेसीमीटर। Now let's suppose
मैं इस सिग्नल को जो कि इनपुट सिग्नल था, सॉरी 0 1 2 3 4 5, दिस इज x of n minus 1, ठीक हो गया। ठीक है जी, अब आउटपुट क्या होगी? अब मैं शिफ्ट इनवेरियंस चेक कर रहा हूँ इस सिस्टम की, मैंने सिर्फ इसको डिले किया है। आई वांट टू नो कि क्या मेरा सिग्नल, ये वाला जो आउटपुट थी, क्या ये भी उसी तरह से डिले होती है, उतनी डिले होती है? लेट्स सी क्या होता है। 0 1 2 3, जी जनाब। पहला सैंपल 0, दूसरा सैंपल 2, तीसरा सैंपल 4, सिग्नल ही एंटायरली चेंज हो गया है। सो दिस सिस्टम इज not shift invariant, so this is not a linear time invariance. This might be linear, so linearity and shift invariance are two different things. Linear हो सकता है सिस्टम, जरूरी नहीं कि वो shift invariant हो, shift invariant हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो linear हो, but generally in discrete time signal processing we are talking about the systems which are both linear and time or shift invariant. So we are talking about LTI systems or linear LSI systems or LTI systems which are linear time invariant or linear shift invariant systems. Agreed? Should we move forward? Any questions, beta? The gentleman cadet sitting after this red shirt boy. Hanji? No question? Okay. Okay, ji. So this we have already talked about. Now, what is impulse response? Ji bhai sab, the man with glasses. GPA क्या है आपका? Red shirt. It's very strange to know the people who have fast signals and systems, they don't know about impulse response. जी, तो आपको कोई पता है ना बारे? Forget about convolution. What is impulse response? Impulse का पता है? अभी देखा, ठीक है? भी लॉजिकल, रट्टे लगाने वाली बात ही नहीं है। इम्पल्स रेस्पॉन्स किसका होता है? किसी सिस्टम का होगा, ठीक है? सो इम्पल्स रेस्पॉन्स, द रेस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम, जब उसको एक इम्पल्स जो है, एक इनपुट दी जाए, दैट वुड बी एन इम्पल्स रेस्पॉन्स। एक सिस्टम है, उसको आप नॉर्मल कोई भी इनपुट दे सकते हैं। आप अगर उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं, विच इज द बेसिक कैरेक्टराइजेशन, उसके अंदर क्या है उस सिस्टम के अंदर, तो आप उसको एक इम्पल्स देंगे। जो कुछ बाहर निकलेगा, दैट इज इनफैक्ट द कैरेक्टराइजेशन ऑफ दैट सिस्टम। जो कुछ उसके अंदर पड़ा हुआ है वो आपको निकाल के दे देगा। दैट्स द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक हो गई बात? और अगर आपको वो इम्पल्स रिस्पॉन्स पता लग गया है, now you know that impulse response, now for any arbitrary input, कोई भी input अगर आपके पास हो, now you can know the output of that system in case of that arbitrary input. So that's the impulse response of the system. What is it? G, red shirt. जो भी आउटपुट आएगी, that would be the impulse response. उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? Yesterday मेरा ख्याल, अच्छा आपके साथ नहीं थे, इनफैक्ट मुख्तलिफ सिंडिकेट्स के साथ जो है ना, ऐसा लगता है कि ये एग्जांपल तो पहले हो चुकी है। देखिए, आपने देखा होगा देहातों में अक्सर अब आज भी तबला और ढोल वगैरह होता है, तो द पीपल जो कि ये ढोल बजाने वाले हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो ऐसे करके ना एक दफा करके देखते हैं, और उसके बाद उस साउंड की बेसिस पे वो अपना वो जो मेम्ब्रेन है उसकी ढोल की, वो उसको टाइट करते हैं या लूजन करते हैं।
Why? Because they are knowing the impulse response of the system without any ताल. कोई ताल नहीं दे रहे, वो उन्होंने सिर्फ ऐसे करके देखा, टन की आवाज जो भी आई है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, तो वो उसको महसूस करता है कि नहीं, इससे जो मैं ढोल बजाऊंगा वो अच्छा नहीं लगेगा, साउंड अच्छी नहीं आएगी, तो उसको टाइट करता है या लूज करता है. सो दैट knowing the impulse response of that ढोल or that तबला. ये जो पीछे बैठे होते हैं जगजीत सिंह के या मेहदी हसन के, आप लोगों ने देखा होगा, वो ऐसे करते हैं और फिर वो ऐसे उसको थोड़ा टाइट करते हैं, फिर ऐसे करते देते हैं बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल म्यूजिक जो उन्होंने प्ले करना है. ठीक है. सो दैट knowing the response of that ढोल, sounding of the system, this is called. आपने चैनल का रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है, ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, नाउ वायरलेस चैनल है. व्हाट्स द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ दैट सिस्टम? द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज दैट यू सेंड एन इंपल्स फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड एट द रिसीवर व्हाट यू विल बी रिसीविंग, दैट इज एन इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. ठीक है. सो दिस इज इंपल्स रिस्पॉन्स. कंट्रोल सिस्टम्स में इसकी एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में इसकी एप्लीकेशन. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. चलें जी, इंपल्स रिस्पॉन्स का आपको पता लग गया. एंड नोटेशन इंपल्स रिस्पॉन्स की क्या कहते हैं? हम इसे HFN कहते हैं. ठीक. सो XFN इज द इनपुट टू द सिस्टम, YFN इज द आउटपुट ऑफ द सिस्टम. नोटेशनल चीज है, तमाम बुक्स में आपको इसी तरह से नजर आती है. एंड व्हेन XFN इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ n, which is an impulse, as we are looking for the impulse response of the system, in that case YFN will be HFN, impulse response of the system. Agreed? Any questions? आज के बाद कम से कम impulse response को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, LTI systems को तो कोई इशू नहीं होगा. What is an LTI system? शाबाश. So what is linearity? ना वो डिटेल्स थी, डेफिनेशंस में इस तरह की चीज में. व्हाट इज लिनियरिटी? व्हाट इज लिनियरिटी? आप सुने, हम दूसरे की बात भी सुने. ठीक है. सिंपल. लिनियरिटी, अगर कोई सिस्टम लीनियर है तो इट हैज टू फॉलो सुपरपोजिशन. व्हाट इज सुपरपोजिशन? स्केलिंग, एडिटिविटी. इफ इट इज फॉलोइंग दिस, then it is following superposition. If it is following superposition, it is linear. Shift invariance or time invariance, the shift in the input will produce an equal shift in the output. That's it. That would be the shift invariance system, the time invariance system. It's the same thing, just a notational difference. Now, impulse response clear हो गया. चलें आगे. चलें, मैं अब जरा, हमने यहाँ पे वो देखा था. Okay, ये exactly वही चीज थी. When x of n is equal to delta of n, so this is your delta of n. When you are throwing this thing to any system, अब आप एक ब्लैक होल है, आपको नहीं पता सिस्टम क्या है इसके अंदर, so इसके अंदर जो कुछ भी है वो चीज क्या होगी? वो बाहर आ जाएगी. So that would be your impulse response. ये इसकी कैरेक्टराइजेशन है इस ब्लैक होल की. जो कुछ उसके अंदर पड़ा हुआ था, you didn't know that. लेकिन जैसे ही आपने ये थ्रो इन किया है डेल्टा ऑफ एन, जो कुछ उसके अंदर था वही बाहर आ जाएगा. सो दैट्स योर इंपल्स रिस्पॉन्स. एग्रीड? ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन, एंड दैट्स आंसर टू द क्वेश्चन, बिकॉज समबडी मे आस्क यू कि जब आप नॉर्मल किसी सिस्टम को कोई आर्बिट्रेरी इनपुट देते हैं तो वो सिस्टम के साथ कन्वॉल्व क्यों होता है और मल्टीप्लाई क्यों नहीं होता? तो व्हाई दिस इज हैपनिंग, दैट द होल स्टोरी इज ऑन दिस स्लाइड. ओके, तो इसको ग्रीन कर देते हैं सो दैट कि कोई नई चीज अगर मैं लिखूं तो आपके सामने आ जाए. ओके जी. x0 is the scaling factor and delta of n is an impulse. सपोज करते हैं मैं x delta of n किसी सिस्टम को देता हूं and I'm saying that this is an LTI system. So what will be the output of the system? HFN, which is impulse response. And as I know that the system is linear, so it will be following superposition and consequently scaling as well. So x of 0 के साथ, which is just a scaling factor 2, 3, 5, randomly कोई भी number हो सकता है. So x of 0 multiplied with delta of n, if that is shoved into the system, what will come out?
एक्स ऑफ 0 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा एच ऑफ एन के साथ, आपके इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ, ऐसा ही है ना। अच्छा, सपोज करते हैं मैं इसको एक्स ऑफ माइनस एन डेल्टा ऑफ एन प्लस वन, व्हाट इज इट, एन इम्पल्स विच इज शिफ्टेड एंड दैट इज स्केल। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आउटपुट पे क्या होगा, बिकॉज दिस इज अ लीनियर सिस्टम, आई डोंट नीड टू recalculate everything. I will go there, I will scale that output which I have already known, which is h of n. I will shift that and I will scale that. So x of minus n is here, and h of n को भी मैंने shift कर दिया because that was a time invariant kind of thing. ठीक है, कहीं पे कोई confusion हो तो please stop me. This is very important. Similarly, I can write x of plus 1 or x of 1 delta of n minus 1, again scaling and shifting of that impulse. If I'm doing that, I know the output as a result of delta n. So what I will be doing, I will just multiplying my output with x of 1 and shift the output by the factor with which the impulse is shifted. X of minus 2 delta of n plus 2. So what will happen here at the output level? X of minus 2 h of n plus 2, x of plus 2 delta of n minus 2 क्या हो जाएगा, x of plus 2 h of n minus 2. So all these scaling factors, these are the scaling factors, nothing new here. ये वही scaling factors हैं जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, कोई चीज चेंज नहीं की। और जितना जैसे जैसे आप अपनी इम्पल्स को डेल्टा ऑफ एन दिया तो एच ऑफ एन आ गया, डेल्टा ऑफ एच एन प्लस वन दिया तो एच ऑफ एन प्लस वन आ गया, बिकॉज शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम, जितना इनपुट को शिफ्ट कर रहे हैं उतना आउटपुट को शिफ्ट करते जाइए, बिकॉज दैट्स द शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम। ओके जी, अब ये जो कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी सेड दैट if I want to calculate my input, which is x of n, so x of n is nothing but the addition of these shifted weighted impulses. So I have written it in this form: x of n is equal to x of minus 2 delta of n plus 2 plus x of minus 1 delta of n plus 1 plus x of 0 delta of n. So I have added all these shifted weighted impulses, and as a result of that, now this is very familiar expression which you have already seen, that x of n is equal to k is equal to minus infinity to infinity, x of k which are just the scaling factors and delta of n minus k the shifted impulses. ये मेरी साइड हो गई जो कि x of n की साइड है, ये मेरा कंपोजिट सिग्नल बना जो कि इनपुट पे है, इनपुट साइड पे है इस सिस्टम के। नाउ लेट्स सी व्हाट आई कैन डू हियर, अगेन दीज आर शिफ्टेड वेटेड इंपल्सेस, ऐसा ही है ना। So what I will be doing, y of n is equal to x of minus 2, h of n plus 2, and all these things. And finally, I can write that y of n is nothing but k is equal to minus infinity to infinity, x of k, h of n minus k. This k is a dummy variable that would vanish. So in this particular case, k क्या है? K is from minus 2 to 2. x of k, so x of k minus 2 to 2 में चल रहे हैं, तो x of k क्या होंगे? x of minus 2, x of minus 1, x of 0, x of 1, x of plus 2, और इसी तरह से ये क्या होंगे? h of n minus 1, h of n minus 2. So everything k's will be vanished, and as a result of that, some value will be seen there. Agreed? So that's your convolution. This is the output of some system, the mathematical expression of the output of some system when an arbitrary input is given to the system. So this x of n is a discrete time sequence, discrete time signal, which is shoved into the system, LTI system, and as a result of that, that's the expression which you have obtained as a result of some operation. Now we are naming that expression as convolution, which is different from simple multiplication. Agreed? Okay, so you are familiar with this expression. You have seen it in your signals and systems course, and as the continuous counterpart of that was y of t is equal to minus infinity to infinity x of tau, h of t minus tau. You have seen it in your signals and systems course. So that's the discrete time version of your convolution, or we may call it convolution summation. Agreed? Great. Should we have a 5 minutes break?
बेटा 5 मिनट की ब्रेक है। I want to add कितने का आप भी अगर कौन देगा फिर काम करेगा ये सेनेट में दोनों इकट्ठे और हाउस में सेनेट में इकट्ठे लेकिन प्रेसिडेंट में बाइडेन कांग्रेस है प्रॉपर्टी
Okay, जी, any questions? No questions? Yeah, please. बेटा आपकी आवाज मुझ तक पहुंचे तो सही, थोड़ा मुंह से हटा लें, शायद उससे बेहतर हो जाए। ये इधर की बात कर रहे हैं, ये वाली? तो दैट कन्वोल्यूशन की इक्वेशन है जो कि आपने एनालॉग डोमेन की कन्वोल्यूशन है, y(t) इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -infinity to infinity x of tau h of t minus tau. h of t was the impulse response of the system, tau was the dummy variable जो shifting आप कर रहे थे, and x of tau was the scaling factor. The same thing, just the notational difference that here it's a discrete time version, integration की जगह पे आप summation use कर रहे हैं. Clear हुई? Okay जी. Now let's see कि एक example है. Now we have delta of n, we have thrown this delta of n to the system, and in fact that was the impulse response of the system. और क्या होगा जब जैसे ही डेल्टा ऑफ एन आपने सिस्टम में थ्रो इन किया तो अल्टीमेटली यही चीज जो अंदर रखी हुई थी ये बाहर आ जाएगी, एंड दैट्स योर impulse response of the system. Now we have said that if you know the impulse response of the system, which is the basic characterization of that system, if you know that for any arbitrary input x of n, you can know the output of the system, which we have seen here. For any arbitrary signal x of n, you know the output of the system, which is y of n. Now on the same lines, we will be trying to know the output of this system x of n. So here it is, x of n is 1 2 3, आपके पास amplitude levels हैं और 0 1 2 index पे हैं. So we can write this x of n as scaled shifted impulses. ये scaled, ये 0, ये आ गया, फिर ये 2 जो है वो shifted है, फिर 3 जो है ये index 2 पे है. So I have just broken x of n into 3 shifted weighted impulses. Very obvious, कोई नई चीज नहीं है, कोई rocket science नहीं है. As a result of this thing going into the system, what will happen? I will be getting, because this is a कोई scaling नहीं हुई इस impulse पे, तो जो impulse जाएगी वही 3 2 1 जो है 0 1 2 index पे आ जाएगा. ठीक होगी बात? आपने shift किया और scale किया तो क्या होगा? shift होगा और scale होगा आपका impulse response. shift होगा by a factor of 1, so 1 पे आ गया, और scale किस factor पे हो रहा है? 2 पे, so 6 4 and 2 आपके पास आ गया. ठीक, और इसी तरह से शिफ्टिंग हुई है बाय फैक्टर ऑफ 2 और स्केलिंग हुई है बाय फैक्टर ऑफ 3. सो दिस इज द थिंग, 2 पे शिफ्टिंग हो गई और स्केलिंग हो गई बाय फैक्टर ऑफ 3, एंड नाउ you will be adding all these samples because addition will be done sample by sample, and you have obtained this result y of n. Any questions? एक तो बोलते नहीं है, और रेड शर्ट वाले ने अपने मुंह के ऊपर यूं भी किया हुआ है ताकि मुंह से कुछ निकल ना जाए कि सवाल पूछ ना लगा मैं. बेटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं आप, इट इज मेंट कि आप बोलेंगे. आदत पड़ गई है ना बोलने की, तो यू आर वेरी क्वाइट क्लास.
Very strange. Okay, ji. No questions. Should we move forward? Some observations. Okay, this was the kind of assignment we were. Okay. So some observations. Observation देखिए कि x of n is starting from index 0 and h of n was starting from index 0, and as a result of that you are seeing कि आपका जो result है that is starting from index n is equal to 0. This is a very important thing, that the starting index of your output will be the starting index of your input signal plus the starting index of your impulse response. या यूं कह लीजिए जनरली ये होता है कि y of n is equal to x1 of n convolved with, हर दफा impulse response तो नहीं होता, आपके पास दो सिग्नल्स हो सकते हैं जिनकी आपने कन्वोल्यूशन करनी है, तो इन दैट केस x1 of n का इंडेक्स प्लस x2 of n का इंडेक्स जो है that would be the index of your starting index of your output. ओके, एक और चीज नोट करिए that इसके अंदर कितने सैंपल्स हैं 3, इसके अंदर कितने सैंपल्स हैं 3, और आपके आउटपुट के अंदर कितने सैंपल्स हैं 5. सो अगर इसकी लेंथ जो है वो L है, इसकी लेंथ जो है वो M है, तो y of n की लेंथ क्या होगी L plus M minus 1. तो these are very important factors, इनको हमेशा ज़हन में रखना है इंडेक्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में, कैसे इंडेक्सिंग हो रही है और जो नंबर ऑफ सैंपल्स आपके आउटपुट के अंदर आ रहे हैं वो किस तरह से हैं. सिमिलरली वी सेड कि ये एग्जांपल दी थी कि अगर मेरे पास वही x of n है बट x of n इज नाउ, अगर उसी के साथ एसोसिएट करूं तो इट इज एक्चुअली x of n plus 2 है, ठीक है, लेकिन मैं इसे x of n ही कह रहा हूं, तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम -2 और इम्पल्स रिस्पॉन्स एग्जैक्टली यही था, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आ गया आपके पास, रेंडमली मैं ले रहा हूँ, इस बात को ज़हन में रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप कहें कि बस इसने 0 से ही स्टार्ट कर रहा है, मैं जस्ट एज एन एग्जांपल रेंडमली वैल्यूज उठा रहा हूँ. So this is my x of n which is starting from n is equal to -2, h of n is starting from n is equal to 0. So as a result, which we have concluded that the index of y of n will be starting from -2. इसकी लेंथ और उसकी लेंथ वही सेम है 3 plus 3, so लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. The only difference will be as a result of this convolution कि वो आपकी स्टार्टिंग जो है उसकी जो y of n होगा that would be from -2. Questions please. जी बोलें, क्या बता दें दोनों को? जी जी, लास्ट एग्जांपल ये वाली, जी बोलें. हाँ -4 पे है, तो क्या होना चाहिए आप बोलें? नो, -6 पे, -6 पे, ठीक हो. ये एग्जांपल्स खुद से करें, ठीक है, इस तरह की चीजें जो है, तो वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन इसी को आप करके देखें. इसका इंडेक्स -2 मैंने किया हुआ है. अब आप ये काम करें, चलें आपके क्वेश्चन जो है अब आप ये कर लें. पोज कर लें, आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो ये है. अब आपने इसको और इसको आपस में कन्वोल्यूशन करना. कन्वोल्यूशन साइन इज दिस, it is not simple multiplication, this is convolution, that's multiplication. Ji, any question on the people on the team? तो हाँ ना मे भी कुछ तो बोल दो बेटा. मेहरे ताबा, are you sitting there? Yes, sir. Any question beta? No, sir. Okay, great. करके देखो ना, आपको असाइनमेंट दे दिया.
कल अगली दफा पूछूंगा फिर, ठीक है। ओके, so this is what we have already said, that y of n is equal to x of n into h of n, and that's the convolution summation. Y of n is equal to k is equal to minus infinity to infinity x of k h of n minus k, or y of n is equal to h of k x of n minus k. It's the same thing. Now we delve into this thing कि actually हो क्या रहा है। क्या हम convolution जो करेंगे हम हर दफा यही काम करेंगे? It's very tiresome कि मेरे पास एक सिग्नल आ रहा है, मैं इस वक्त बोल रहा हूँ एंड आई वांट टू फिल्टर माय वॉइस, और क्या इस तरह से काम होगा सारा? मिलियंस ऑफ सैंपल्स, उन मिलियंस ऑफ सैंपल्स को मैं ब्रेकअप करूं और फिर इस तरह से करूं, दैट्स वेरी टायरसम. व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली theoretically? So that's my convolution summation. That's the x upon h of n की convolution मैं करना चाह रहा हूँ. Either x of k h of n minus k, very familiar expression. That's the scalars जो scaling कर रहे हैं, and that's the impulse response, the shifting version of that. ये भी हो सकता है कि आप x of n minus k कर लें और h of k, और let's see कि ये हो क्या रहा है. It is called shift and drag method. Now the same example we will be doing by shift and drag method now, which is somehow rather more practical as compared to what we did before. Okay जी, x of n 1 2 3 वही सिग्नल है जो कि हमने पिछले एग्जांपल में किया, and h of n is 3 2 1, and now I will be using this equation, which is the convolution summation. I will be using this equation, y of n is equal to k is equal to minus infinity to infinity x of k h of n minus k, to solve or to obtain the output of this system. So x of k क्या है? x of n से x of k बनाना कोई मुश्किल नहीं है. That's the dummy variable, so I have just written this k, n की जगह पे k आ गया तो ये x of k बन गया, nothing else. So again, there is no difference between x of n and x of k. The only difference is n is replaced with k, because k was the dummy variable आपकी equation में appear हो रहा है, तो I have to make this x of k. Okay. अब यहाँ पे क्या है? h of n minus k. Now remember, this n is constant now for different values of n, because output जो है वो n में आ रही है. So 0 1 2 3 n की values change होती जाएंगी, तो और आपका ये n constant है. So ये n minus k है. So ultimately what you have to do, you have to first make h of k, then यहाँ पे जो चीज नजर आ रही है h of minus k, और फिर different values आप देखते चले जाएंगे. So h of k क्या हो जाएगा? n की जगह पे k के साथ रिप्लेस कर दें. ठीक होगी बात? अच्छा, तो फर्स्ट वैल्यू आप ऑब्टेन करेंगे y of 0. y of 0 will be what? y of 0 is k is equal to 0 to 2. अब एक्चुअली इस चीज की विजुअलाइजेशन पहले आप देखें और फिर आप शायद समझ पाएं. देखिए, एक सिग्नल है x of n, दूसरा है h of n. ये इक्वेशन क्या बता रही है? ये इक्वेशन ये बता रही है कि आपने एक सिग्नल को उसी तरह से रखा है, दूसरे को आपने फ्लिप किया है, और फिर आप ड्रैग करते जा रहे हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n. देखिए, k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है. पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लीकेशन ही करेंगे ना. ये जो अंदर मल्टीप्लीकेशन रखी हुई है, ये यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है, ये तो पॉइंट बाय पॉइंट है. पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट किस वक्त आएगा? जब दो सिग्नल्स की x of k की और h of k की, या h of माइनस k की या h of n माइनस k की ओवरलैपिंग होगी. जब ओवरलैपिंग ही नहीं है तो क्या मानीदार है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस 0 to 2. ओवरलैपिंग इस वक्त स्टार्ट हो रही है. मैं इसको दोबारा वो करता हूं. देखिए, x of n को आपने इसी तरह से रखा, और इस सिग्नल को आपने ये 3 2 1, ये मेरे पास h of माइनस k है, या h of माइनस k कर देता हूं, और ये चलता जा रहा है. ये सिग्नल माइनस इंफिनिटी पे पड़ा हुआ है, और इसको मैंने ड्रैग करना है और प्लस इंफिनिटी की तरफ लेके जाना है. पहली नॉन जीरो वैल्यू कब मिलेगी? अभी मैं अगर ये मल्टीप्लीकेशन करना चाहूं, जब ये माइनस इंफिनिटी पे पड़ा हुआ है और ये x of k यहाँ पे रखा हुआ है, तो रिजल्ट क्या होगा? 0.
because there is no overlapping. पहली नॉन जीरो वैल्यू कब आएगी? जब ये सैंपल जो है ये सैंपल के ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही है. So that's why I am writing this n is equal to 0 to 2 for y of 0. पहली वैल्यू जो नॉन जीरो वैल्यू मिली है वो y of 0 है, which is x of k, और h of 0 minus k, which is इसी इक्वेशन को ओपन किया है h of 0 minus k. और दूसरी बात ये है, मैं स्ट्रेट अवे अभी हम बात कर चुके हैं, the index of the convolution will be starting from the index of the one signal plus index of the second signal. इसका भी 0 था, इसका भी 0 था, so that's why I have started from y of 0. ठीक, so y of 0 जो है वो मुझे conceptually I know कि what is happening, कि overlapping जो है वो इस वक्त start हो रही है. So k is equal to 0 से 2 तक, and x of k h of minus k. What is h of minus k? h of minus k is the flipped version of h of k. How? देखिए क्या हो रहा है कि अगर मैं h of minus k फाइंड आउट करना चाहता हूं तो क्या होगा? सपोज h of 0 क्या हो जाएगा? h of minus 0 is h of 0. h of minus 3 will be h of 3. ऐसा है ऐसा? जी जनाब, किस तरह से ये आप ट्रांसपोज करते हैं? एक सिग्नल है मेरे पास p of k, which is in fact h of minus k. So p of 0 क्या होगा? That is h of 0. So 0 पे आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? 3. और p of 1 जो है वो क्या हो जाएगा? h of minus 1. ठीक है, h of minus 1. So ये आपके पास आ जाएगा 2 और इसी तरह से 1. So that's the flipped version of this thing. 3 2 1 वो इस तरफ आना शुरू हो जाएगा. And 1 minus k का क्या मतलब है? 1 minus k का मतलब है कि आपने देखना है कि अब ये कहां से स्टार्ट कर रहा है. तो k is equal to 1 से स्टार्ट करेगा, इस तरफ ड्रैग हो रहा है. दिस इज ड्रैगिंग ऑपरेशन. 1 minus k, 2 minus k, 3 minus k, यानी डिफरेंट n की वैल्यूज लेके आप चल रहे हैं और उस सिग्नल को ड्रैग कर रहे हैं. पोज कर लें, आप आ जाएं, आप इधर आए. ऐसे करके खड़े हो जाओ. यो, ये सिग्नल है. सॉरी फॉर द पीपल हु आर सिटिंग ऑन माइक्रो टीम्स, वो ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो नहीं देख पाएंगे, बट एनीवेज आस्क योर फ्रेंड. ओके, दिस इज x of n, this is y of n. I'm y of n. Oh, sorry, x2 of n or h of n. x2 of n कह लीजिए. This is x1 of n, and I want to convolve these two signals. You're keeping one signal alive, जिस तरह से है वो अपनी जगह पे मौजूद है. And what I'm doing, I'm flipping myself. I'm at minus infinity. Consider this as minus infinity, and now you are dragging me. You are dragging me. Okay? The first non-zero value will come at when the overlap will start. और ये चीज इस रास्ते चलती चली जाएगी. ठीक है? दोनों फाइनाइट सिग्नल थे और प्लस इंफिनिटी तक मैं चलता चला जाऊंगा. आई एम फ्लिप्ड and I'm moving from minus infinity to infinity. Thank you gentlemen. ठीक है, I hope कि ये demonstration जो है ये आपके ज़हन में हमेशा रह जाएगी. और convolution हो क्या रहा है, ये जो equation है ये किस तरह से behave कर रही है, that will remain in your brain. Agreed? So this is a simple convolution. Example बेशुमार जो हैं वो आपकी book के अंदर मौजूद हैं, but let's do one or two examples. This is a graphical way of convolution as well. So this is an example we did with the syndicate C as well. Okay, ji. There is one signal which is x of n is equal to u of n, and the another signal is h of n is equal to a raised to power n u of n. And what we are interested in knowing the generalized expression for y of n.
जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, so x of n, u of n, everyone knows कि क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन है। यूनिट स्टेप फंक्शन is for n is lesser than equal to 0, that is equal to 0, and for n is equal to 1, 0 and greater values, it is getting the value 1. So this is your x of n, which is nothing but u of n. Agreed? Yes. So the -1 पे और -2 पे और ये यहाँ पे 0 है और आगे जो है ये चलता जा रहा है। Agreed? H of n is equal to a raised to power u of n, and we are placing some condition on that because we want that signal should be decaying. So if a is lesser than 1, a raised to power n u of n will be a decaying signal. Convince yourself that I'm saying right. मैं कोई बात गलत आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में कोई confusion है तो please ask. A raised to power n u of n is just a step function, and a raised to power n is being multiplied with u of n. So anything which is coming from a raised to power n, which is multiplied with 1, that would be a raised to power n. So that's why 1a square, a cube, a4, ये इस तरह से चीज आपके पास आ रही है, and it is going up to infinity. Agreed? Great. And now we are interested in knowing out this thing. Now look at this. Now this time I'm saying कि मैं h of k को उसी तरह से रखूंगा और x of n minus k, इसका मतलब है मैं x को फ्लिप करके ड्रैग करने का वो है। और अगर आप एक्चुअल इक्वेशंस देखिए तो मैं दोनों काम कर सकता हूँ, एक सिग्नल और दूसरा सिग्नल। अब जनरलाइज्ड टर्म्स में बात हो रही है। there are two signals. I can keep one signal as it is, and I can flip the other signal and drag it from -infinity to infinity, be it x of n, a of n, m of n, u of n, anything. ठीक है। तो दो सिग्नल्स हैं, एक को उसी तरह से रखना है, दूसरे को फ्लिप करना है और ड्रैग करना है फ्रॉम -infinity to infinity, and the result will be your convolution. ठीक है। Okay, so here what I'm doing, and I'm doing it with some purpose. Why? Because अगर आप अपने x of n को देखें तो x of n एक स्टेप फंक्शन है, उसको ड्रैग करते हुए आप मैथमेटिकली ज्यादा आसानी में रहेंगे as compared to आप अगर ड्रैग कर रहे हो अपने h of n को। तो h of n को आप इसी तरह से रख लीजिए। तो आपने कहा कि मैं अपने h of n को इस इक्वेशन के मुताबिक मैं अपना h of n जो है मैं कंटिन्यूस डोमेन में प्लॉट कर देता हूं, बट एक्चुअली इट इज इन डिस्क्रीट डोमेन। सो दिस इज द सिचुएशन। ये मेरा h of n है, ये अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। और अब मेरे पास क्या सिचुएशन है, x of n जो है दैट वुड बी फ्लिप्ड। फ्लिप्ड कैसा है, फ्लिप होगा तो एक्चुअली ये सिचुएशन बनती है, ये फ्लिपिंग है। अब इस चीज को, ये जो 0 पे रखा हुआ, इसको मुझे कहाँ लेके जाना है, -infinity पे, और -infinity से इसे ड्रैग करते हुए लेके आना है और +infinity तक लेके जाना है। ऐसा ही है, ठीक है। सो अल्टीमेटली द फर्स्ट रिजल्ट विल कम एट, फर्स्ट रिजल्ट इस जगह पे आना शुरू होगा। इससे पहले जितनी भी वैल्यूज पे वो चल रहा होगा मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे मुझे पहला रिजल्ट मिलेगा। और पहला रिजल्ट क्या होगा y of 0 का, दैट वुड बी इक्वल टू, इसको मैं फ्लिप भी कर दूं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो पहला रिजल्ट क्या आ गया, 1। दूसरा रिजल्ट क्या होगा, y1। अब ये अगला स्टेप अगले सैंपल पे आ गया। 1 प्लस a, y of 2 क्या होगा, 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर, अगली वैल्यू a स्क्वायर है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब, इसी तरह से चलता जाएगा। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग द generalized expression for this. Okay, let's see, can I do it? So these are the values. Okay जी, so that's it. ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हुआ है y of 0. So this is the first value x of n minus k for n is equal to 0. So ये ओवरलैपिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई है, ठीक है, which is x of minus k. और फिर उसके बाद अगला लेवल x of n minus k at n is equal to 1, which is nothing but x of 1 minus k just shifted by 1. So in this case दो सैंपल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, इसके और इसके, so that's why it is 1 plus a, then it is 1 plus a square, then it is 1 plus a square plus a cube. Finally जो मेरे पास रिजल्ट आता है, that is y of n is equal to k is equal to 0 to n a raised to power k, which is nothing but
तो ज्योमेट्रिक सीरीज ये इनफैक्ट अगर y ऑफ n की बात करें तो क्या चीज है वो, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a4 प्लस a n. So this is the geometric series, और इस geometric series को k is equal to 0 to n a raised to power k, and इस geometric series को आपकी बुक से ही एक एक्सप्रेशन मौजूद है इसको क्लोज्ड फॉर्म में लिखने के लिए, दैट अगर ये सिचुएशन है तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a raised to power द लोअर लिमिट क्या है 0 माइनस a raised to power अपर लिमिट प्लस 1 n plus 1 and divided by 1 minus a. You can prove it. ठीक है, चैप्टर नंबर 7 probably, हमारे जमाने में तो चैप्टर नंबर 7 था, अब मुझे नहीं पता, बुक 1 से एसएससी में. Anyways, so this is 1 minus a raised to power n plus 1 divided by 1 minus a. Actual expression इसको यूं कह लीजिए, वो ये है कि n1 to n2 a raised to power k is equal to a raised to power k is nothing but a raised to power n1 minus a raised to power n2 plus 1 minus. So that's the expression. You will be using it again and again and again. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हर वक्त याद रखना है आपने. अगर प्रूव करना चाहते हैं तो यू कैन गो टू योर एसएससी बुक्स एंड गेट दैट प्रूव एज वेल. So that's the thing. That's the closed form expression for your problem. ये जो आपने फाइंड आउट करना. CR टाइम बताइए. 10:25 तक किसका टाइम है इस क्लास का. दूसरी क्लास के साथ हम इस लेवल तक गए हैं, तो आई विल स्टॉप हियर. और अगर कोई कमेंट, फाइनल कमेंट्स फ्रॉम यू एंड द पीपल सिटिंग on the team, please go ahead. बेटा पीछे जाऊं या आगे? जी बेटा, यहाँ जी बोले. एक y of 1 वाला, हाँ ये कैसे लिखी हुई है जी? अगर इस स्लाइड में क्लियर हो रहा है, इधर आ जाओ. सॉरी, ये कैसे लिखी हुई है? अच्छा देखिए बेटा, ये सिचुएशन हो रही है इस पर्टिकुलर केस में. एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के. अब क्या हो रहा है, 1 माइनस के केस में 1 2 and 3, और ये क्या हो रहा है 3 2 and, ठीक है, 3 2s are 6. ये 1 माइनस के है. 1 माइनस के का मतलब है कि वो ड्रैग होके जो माइनस के है उसकी ओवरलैपिंग सिर्फ एक सैंपल की है. तो 3 was being multiplied, so 3 was being multiplied with sorry, this 3 flip होके this was being multiplied with this 1, but then ये अब ड्रैगिंग मजीद हुई है. 1 माइनस के है, एक सैंपल और उसको ड्रैग किया है राइट साइड पे, तो इसका मतलब है 3 is being multiplied with 2 and 2 is being multiplied with 1, so that's why we are getting this result 8. ठीक है, क्लोज करें. बिफोर लिविंग आई एम इंटरेस्टेड इन, अच्छा सारी रात कहानी सुनते रहे बेटा. टीम्स पे, एलएमएस पे तो अच्छा जी. देखते हैं आपके अगर अटेंडेंस जनरेट हुई है तो लेट्स टेक इट. सिंडिकेट भी है ना? ठीक, अच्छा दो. चलें पहले इसको करते हैं. आ जाइए अब्दुल मजीद.
ऑनलाइन बैठे हुए हैं। अब्दुल मजीद साहब, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला रियाज, अब्दुल्ला रियाज, ओके। अली अकरम, अली रजा मुस्तफ़ा, थोड़ा सा ऊंचा बोलते जाएं ताकि उधर उनमें और आप में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर पाएं। अरसलान खान, अवैस अफजल, बिलाल खालिद, चौधरी मोहम्मद उसामा सिपरा, रेना वड्डा ना, अच्छा। फातिमा पीरजादा, Present, sir. हारिस गफूर, प्रेजेंट सर। हसीबुल हसन, हसीब, ओके। हफ्सा जाहिद। Present. अच्छा फातिमा बेटा ये बताइए कि थ्रू आउट दिस लेक्चर वाज देयर एनी कंफ्यूजन स्लाइड्स की डिलीवरी में या मेरी आवाज की आप तक डिलीवरी में कोई कंफ्यूजन हुई हो आपको? No, sir. सारा clear था. क्लियर था। और इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर जो है ये मैं अपलोड कर दूंगा तो यू कैन रिवाइज एज वेल। तो मेरा ख्याल है कि एवरीथिंग इज गॉन स्मूथ विद इन 1 वीक, सो इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग विल बी फाइन। सो हफ्सा जाहिद, वेयर इज हफ्सा जाहिद? उन्हीं से बात हो रही थी। चले हफ्सा जाहिद इज सिटिंग हियर, जी sir. ओके सिटिंग फाइन। माहीन सैयद, प्रेजेंट सर। मलिक हसीब हैदर साहब, प्रेजेंट सर। ग्रेट। मलिक मोहम्मद उसामा खान, प्रेजेंट सर। मेहर ताबा इज सिटिंग। मिर्जा अहमद आफ्ताब, मिर्जा साहब, ओके। मुदस्सिर अब्बास, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद हसन अली, मोहम्मद उस्मान, अच्छा ये दो मोहम्मद उस्मान है, ये कंफ्यूजन है दोनों। 80774 वाले मोहम्मद उस्मान आप हैं और दूसरे हैं 881 आखिर में जो है वो आप। तो फ्रॉम नाउ ऑन मोहम्मद उस्मान 774 एंड मोहम्मद उस्मान 881, ओके। मोहम्मद अहमद मसूद, प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद अरसलान अमजद कुरैशी, गुड। मोहम्मद हमजा सरवर, प्रेजेंट सर। हसन गफूर, मिनहाज खोखर, प्रेजेंट सर। गुड। खोखर, एनी प्रॉब्लम बेटा? एनी इशू रिगार्डिंग no, दिस sir. लेक्चर? एवरीथिंग इज फाइन? नो सर। यस सर। ग्रेट। मोहम्मद सरमद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। तलहा सलीम, इसको सरमद अब्दुल्ला यस सर। रियल मोड में, ठीक है ठीक है। अच्छा उमर नदीम यहाँ बैठे हुए हैं। यूसुफ खान, यस सर। प्रेजेंट। मोहम्मद उमर एहसन, हमजा मुबशिर, निमरा इदरीस, शामजे फातिमा, शहरोज, सुभाष, सुभाष सुभाष क्या मतलब है इस नाम का? सुभाष। सैयद हुसैन कामिल, समिया नूर, समिया नूर सिटिंग, she is absent. उसामा फैसल, प्रेजेंट। जीशान अली, जैन अली, ओके। जिस तरह से ऑनलाइन अटेंडेंस वाले लोग सारे बैठे हुए हैं, इट्स वेरी नाइस टू हियर दैट एवरीथिंग इज फाइन। सो जब मैं क्वेश्चन अगली दफा करूं तो फ्रॉम नेक्स्ट वीक मैं जरा अपने रंग में आना शुरू हो जाऊंगा, तो वो फिर मुझे उसका जवाब भी मिलना चाहिए। इफ आई विल नॉट गेट द आंसर तो उधर तक भी आवाज जा रही है और आप लोगों तक भी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप फिर उधर बैठे होंगे। तो ये ज़हन में रखिएगा कि आई विल बी मार्किंग योर इंटरेक्शन विद मी, so that would be the marks coming for your assignment. So attendance के वक्त सिर्फ आपका आना और बाकी टाइम पे गुमसुम रहना और जवाब न देना, that would hurt you, ठीक है? So अगर आपको नहीं भी आता, no problems at all, लेकिन आप response दें
मतलब इट्स वेरी बैड कि एक बंदा जो है वो आपका वेट कर रहा है रिस्पॉन्स का, और आप जो है ना कभी या तो सो रहे हैं या आप जवाब ही नहीं दे पा रहे, जस्ट फॉर द रीजन दैट यू डोंट नो एनीथिंग. नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. अगर आपको नहीं आता कि सर आई एम लिसनिंग बट आई डोंट नो, दैट्स इट. आज तक यकीन माने मैंने किसी को गोली नहीं मारी है, बिलीव यू मी. ठीक है, और जानबूझ के तो शायद मैंने कभी च्यूंटी भी ना मारी हो, तो इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है. अगर नहीं आता तो नहीं आता, कोई मसला नहीं है. यू आर हियर बिकॉज यू डोंट नो, यू आर हियर टू लर्न, दैट्स इट. कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं. थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन एंड लेडीज sitting here and sitting on Microsoft Teams. So inshallah ta'ala from next week the situation will be even better as far as these lectures are concerned. Thank you very much. हाँ हो गया.